नमस्कार। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे टीचर गूगल क्लासरूम यूज़ करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं फ्रॉम मोबाइल। इससे पहले जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप्स गूगल क्लासरूम एक्टिवेशन प्रोसेस, गूगल क्लासरूम में लॉगिन एरर का सॉल्यूशन, फिर एक गूगल क्लासरूम ऐप पर 2 से ज़्यादा अकाउंट कैसे ऐड किया जा सकता है, कैसे अनरीचेबल स्टूडेंट्स तक पहुंचना पॉसिबल होता है, ये सब हम पिछले वीडियोस में दिखा चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लीजिएगा, लिंक्स आपको दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल क्लासरूम के थ्रू टीचर्स कैसे क्लास ले सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू ऐड योर G Suite account in Google Classroom, and before that you have to add your account in Gmail. Now you have to open your Google Classroom app. See, this is my classroom. I am a librarian of KV Gopalganj. So this is my library classes from 6 to 12. आपको क्या करना है, गूगल क्लासरूम में ऐसे ओपन करने के बाद आपको ये जो प्लस साइन है, ये जो प्लस साइन है इसमें ओपन करके क्लिक करके आपको क्लासेस क्रिएट कर लेना है। उसके बाद अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक एक क्लास से आप असाइनमेंट्स, क्विज़, ये सब और बाकी बहुत कुछ स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। देखिए, उससे पहले ये बता देते हैं हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, इसमें लिस्ट है 27 स्टूडेंट्स इन क्लास 7, 29 इन क्लास 8, 29 in class 6, 32 in class 9, and like this all in all classes you are provided the list of the students who have joined your class so far. Now click on a particular class. आप जो क्लास के बच्चों को अभी अटेंड करना चाहते हैं और कुछ सेंड करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए। तो आई वांट टू गिव असाइनमेंट्स ऑफ क्लास 8. सो यू हैव व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्लिक ऑन क्लास 8 क्लासरूम, क्लिक ऑन इट। अब देखिए, ये जो क्लासरूम बना है इसमें इधर है सेटिंग्स का ऑप्शन। यहाँ आके आप कुछ पूरे क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं और इस सेक्शन में स्टूडेंट्स आपके साथ बात कर सकते हैं या कोई मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे अर्पित कुमार क्लास 8 सेंड मी अ मैसेज यस। अभी हम सेटिंग्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर आप सेटिंग्स में क्लिक कीजिएगा इधर, तो आपको आपके क्लास का डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्लास का जो सब्जेक्ट नेम है वो, फिर रूम, सब्जेक्ट। जनरल में आके आपको मिलेगा क्लास कोड। ये क्लास कोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को। अगर ये कोड आप नहीं प्रोवाइड कीजिएगा तो स्टूडेंट्स जुड़ नहीं पाएंगे। तो ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं इसका मतलब है ये कोड उन तक पहुंच चुका था और यूजिंग दैट कोड दे आर joining and they have joined the class. Now this is the invitation link.
You can also share this invitation link. See, this is the video link. हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं. फिर ये जो ऑप्शंस है, ये स्ट्रीमिंग जब आप करने वाले हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या सेटिंग्स चेंज करने का ऑप्शन है ये दिखा देते हैं. तो ये सेक्शन के बारे में हम बाद में बात करते हैं. बैक में आइए. अभी हम स्टूडेंट्स को कैसे टीचर्स असाइनमेंट दे सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो देखिएगा स्ट्रीम है, क्लास वर्क है, पीपल है. आपको क्लास वर्क में क्लिक करना पड़ेगा. उसके बाद देखिए एक प्लस साइन है, इस प्लस साइन में आप क्लिक कीजिए तो आपको क्या दिखाई देगा, असाइनमेंट, फिर क्वेश्चन, फिर मटेरियल, रीयूज पोस्ट, टॉपिक. तो आप के पास 5 ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस है. या तो आप असाइनमेंट दे सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कुछ स्टडी मटेरियल पोस्ट कर सकते हैं. स्टडी मटेरियल्स के साथ आप यूट्यूब लिंक या कोई भी लिंक पोस्ट कर सकते हैं, फ़ोटो पोस्ट कर सकते हैं जो आप टीचर्स स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं. और आप पुराना पोस्ट को भी रीयूज़ कर सकते हैं. आप कुछ टॉपिक फिक्स कर सकते हैं. गो फॉर असाइनमेंट्स. असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करने से आपको आपका जो क्लास है वो दिखाई देगा. और अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके सेंड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आपको वो मिल जाएगा और उसमें से आपको टिक और अनटिक करने का ऑप्शन है. नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स के पास जाएगा ये असाइनमेंट्स. तो असाइनमेंट्स का एक टाइटल होना ज़रूरी है. सपोज for my assignment it will be books. You can write description. राइट ए बुक रिव्यू. आप पॉइंट्स दे सकते हैं. इसमें आके आप पॉइंट दे सकते हैं. मानिए कि मैं एक बुक रिव्यू के लिए 10 पॉइंट देना चाहती हूँ, या आप अनमार्क भी कर सकते हैं. सेव कीजिए. अब ड्यू डेट, ये जो ड्यू डेट है ये भी फिक्स कर सकते हैं. मानिए कि आज 4 तारीख है और मैं 9 तारीख तक ये चाहती हूँ, तो ये आप फिक्स कर सकते हैं. आप टॉपिक भी फिक्स कर सकते हैं, ऐड टॉपिक करके. फिर इस टिक पर राइट साइड पे जो टिक है उसमें सेव क्लिक कीजिए. करने के बाद सेव कर दीजिए. तो ये आपका हो गया. अब इधर आके आप ये जो देखिए क्लिप का साइन है, इधर आके आप कुछ अटैचमेंट भी कर सकते हैं. क्या अटैच कर सकते हैं, आप ड्राइव से कुछ ले सकते हैं, आप लिंक सेंड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं. आप फाइल, फ़ोटो, वीडियो या PDF भी अटैच कर सकते हैं. क्लासरूम बना है, उसी क्लास एक पर्टिकुलर क्लास का ऑलरेडी एक एक करके ड्राइव आपके जो जी स्वीट वाला अकाउंट का ड्राइव है उसमें बन चुका है. ठीक है. तो अगर आप पहले से ही उस ड्राइव में मटेरियल्स रख चुके हैं तो ऑटोमेटिकली ये इजीली आप आपके जो गूगल क्लासरूम का ड्राइव है जी स्वीट अकाउंट में जो ऑलरेडी बन चुका है उस ड्राइव से आप सिलेक्ट करके अटैच कर सकते हैं. या आप कुछ लिंक डाल सकते हैं. इधर आके आपको ऐड लिंक करना पड़ेगा. और यू कैन चूज़ फाइल फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस. नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट है फ़ोटो. उसके बाद आप वीडियो रिकॉर्ड करके भी एंड PDF सेंड करके भी
आप कुछ अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एरो है इस करना पड़ेगा। देखिए ये क्लास 8 के लिए एक असाइनमेंट हो गया। अभी आप क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी क्वेश्चन अगर आप टाइप कीजिएगा सिमिलर वे में आपको आप पॉइंट दे सकते हैं, डेट फिक्स कर सकते हैं, टॉपिक फिक्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन एडिट आंसर, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन रिप्लाई विथ ईच अदर, इसको आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कंट्रोल आपके पास होगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। फिर आप कुछ मटेरियल भी सेंड कर सकते हैं। जैसे इसमें सिमिलर वे में आपको कुछ टाइटल लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, टॉपिक फिक्स कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल आपको वैसे ही ये जो क्लिप बना है उसमें क्लिक करके आप कुछ भी अटैच कर सकते हैं एज ए स्टडी मटेरियल। प्रोसेस विल बी सेम। नेक्स्ट है रीयूज़ पोस्ट। आप इस ऑप्शन का यूज़ करके पहले जो ऑलरेडी बच्चों को पूछ चुके हैं या स्टडी मटेरियल सेंड कर चुके हैं, तो वो वाला पोस्ट फिर से आप रीपोस्ट कर सकते हैं और आप टॉपिक भी सिलेक्ट करके ऐड टॉपिक कर सकते हैं। ये हो गया जो असाइनमेंट्स और स्टडी मटेरियल आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। अभी आप देखिए आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं। ये देखिए मेरे क्लास 8 में स्टूडेंट्स का लिस्ट, ये स्टूडेंट्स का लिस्ट है। आप ये जो 3 डॉट बना है स्टूडेंट्स के नाम के साइड पर, ये इसमें आके आप मेल सेंड कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, मेल सेंड, म्यूट और स्टूडेंट को रिमूव कर सकते हैं। देखिए म्यूट अगर कर देते हैं तो आभाष लाल फ्रॉम क्लास 8 जो इस क्लासरूम में और जब तक मैं अनम्यूट ना करूँ तो टाइप करके कुछ पूछ नहीं सकता, ठीक है। लेकिन एशित फरहान का वो ऑप्शन ऑन है तो ये कुछ टाइप करके पूछ सकता है। इसको अनम्यूट करने के टाइम आप देखिएगा इधर लिखा है कि कैन स्टिल सबमिट वर्क, अदर स्टूडेंट वुड नॉट सी इट, कैन नॉट रिप्लाई टू क्लास वर्क्स, कैन नॉट कॉमेंट और पोस्ट, ये सब ऑप्शन आएगा। तो ये सब पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि आपको म्यूट करना चाहिए तो आप म्यूट कर दीजिए और अब अनम्यूट भी कर सकते हैं ऐसे। फिर आप मेल सेंड कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके जो जीमेल है उसमें गूगल क्लासरूम से आप जीमेल में चले जाइएगा मेल सेंड करने के लिए। तो ये एक डायरेक्टली आप इधर से मेल सेंड कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम एक वीडियो में बोले थे कि अनरीचेबल स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचना है। ऐसे ही अगर आप आपके क्लास के स्टूडेंट्स को ऐड कर चुके हैं तो कभी भी स्टडी मटेरियल्स अगर आपको सेंड करना है तो आप उस स्टूडेंट तक पहुंचिए। उसके बाद ये 3 डॉट में जाके मेल सेंड ऑप्शन में जाइए और कुछ भी जो मेल आप सेंड करना चाहते हैं तो सेंड कर सकते हैं, ताकि जब बच्चा आपके साथ स्कूल में आके या आपके साथ अगर फ्यूचर में कांटेक्ट हो तो आप बोल सकते हैं कि आप थोड़ा आपका ईमेल चेक करो, आपके ईमेल पर ऑल स्टडी मटेरियल्स आर देयर। ये जो प्लस साइन का ऑप्शन है इसमें क्लिक करके आप स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं और इसमें क्लिक करके आप टीचर को भी इनवाइट कर सकते हैं। मानिए कि मैं एक क्लास लेना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ और एक टीचर मेरे क्लास में जुड़े,
तो इसके लिए मुझे इनवाइट करना पड़ेगा। कहाँ क्लिक करना पड़ेगा? इधर। और ये जो स्पेस बना है इसमें आके अगर मैं उस टीचर का जी सुइट वाला अकाउंट पेस्ट कर दूँ और इनविटेशन लिंक शेयर कर दूँ तो टीचर के पास वो मैसेज चला जाएगा और टीचर चाहे तो जुड़ सकते हैं। ऐसे करके हम टीचर और स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। हम सभी टीचर्स अभी तक गूगल मीट से लाइव क्लास ले रहे थे, तो गूगल क्लासरूम के थ्रू कैसे लाइव क्लास लेना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो स्पेसिफिक क्लास है, मानिए क्लास 8, इसका जो ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन है इसको ऑन करना पड़ेगा। फिर जैसे हम पहले बता रहे थे कि ये जो वीडियो मीटिंग लिंक दिया हुआ है इसको आपको रीसेट करना है। ये जो 3 डॉट है, देखिए ये जो 3 डॉट है इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको इस रीसेट मीटिंग लिंक ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। देखिए लिंक ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। उसके बाद अगर आप विजिबल टू स्टूडेंट्स कर देंगे तो ये स्टूडेंट्स तक विजिबल हो जाएगा। फिर मीटिंग ख़त्म होने पर आपको ये लिंक ऑफ कर देना है। फिर आप नेक्स्ट जब क्लास लीजिएगा फिर से आपको रीसेट मीटिंग करना है। देखिए मीटिंग लिंक्स रीसेट हो गया। उसके बाद फिर से आपको विजिबल कर देना है। तो ये एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। और हम इसके बाद स्टूडेंट अकाउंट से एंटर करके दिखाएंगे कि कैसे स्टूडेंट को वो लिंक वीडियो मीटिंग लिंक कैसे मिलेगा। उससे पहले एक बार और बता देते हैं कि ये स्ट्रीम सेटिंग्स में आके अगर आप इसमें क्लिक कीजिए तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन है। स्टूडेंट्स कैन पोस्ट एंड कमेंट, स्टूडेंट्स कैन ओनली कमेंट, ओनली टीचर्स कैन पोस्ट एंड कमेंट। ये ड्यूरिंग स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं उसका ऑप्शन है। तो आप अपने प्रायोरिटी अनुसार कुछ भी चेंज करके सेट कर सकते हैं। ये ऑथोरिटी आपके पास है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम, शो अटैचमेंट्स एंड डिटेल्स। इसमें अगर क्लिक कीजिएगा तो आप ये जो अटैचमेंट आप कैसे शो करवाना चाहते हैं, शो कंडेंस्ड नोटिफिकेशन, शो अटैचमेंट्स एंड डिटेल्स, हाइड नोटिफिकेशन, इसमें से जो आपको ठीक लगे आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अभी हम और एक क्लास के बारे में बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले और एक बात, ये जो भी आप चेंज कीजिएगा उसके बाद ये जो सेव ऑप्शन है इसमें आके आपको सेव कर लेना है। नाउ आई ऑलरेडी took a class with class 7. Now click on this class. देखिए इसमें Abu Bakr from class 7 give me a message, good evening ma'am। और उस क्लास में हम एक असाइनमेंट दिए थे, राइट 5 बुक्स नेम यू लव मोस्ट। इसमें अगर आप ऐसे अटैचमेंट देना चाहते हैं तो आपका जो क्लासरूम पर्टिकुलर क्लास के जो क्लासरूम है उसके जो फ्रंट पेज है इसमें सब असाइनमेंट्स, स्टडी मटेरियल्स दिखाई देगा। जैसे हम क्लास 7 के साथ जो मेरा क्लास चल रहा था उसमें हम एक असाइनमेंट दिए थे, एक स्टडी मटेरियल सेंड किए थे, फिर एक वीडियो भी पोस्ट किए थे। तो ये सब हम कर सकते हैं। और स्टूडेंट भी ये स्टडी मटेरियल, वीडियो, असाइनमेंट्स को पढ़ने के बाद कमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये 3 कमेंट्स आया है, ये 4 कमेंट्स आया है।
Like this, students can comment and we can read their comments, and also we can mute them whenever it is necessary. Now लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं क्लास 7 के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करने जा रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से ये सेटिंग्स में जाके क्लिक करना पड़ेगा। अभी ये जो मीटिंग लिंक है अगेन मुझे रीसेट करना पड़ेगा, और उसके बाद विजिबल टू स्टूडेंट्स को ऑन कर देना पड़ेगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो स्टूडेंट जब अपने क्लासरूम में जाएगा तो स्टूडेंट को वो लिंक नहीं मिलेगा। या तो ये देखिए मीटिंग लिंक रीसेट करके मैं विजिबल टू स्टूडेंट को ऑन कर चुकी हूँ। अब मुझे सेव कर लेना है। अभी एक काम करते हैं, मेरा एक स्टूडेंट वाला डेमो अकाउंट ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ फॉर टेस्टिंग। तो हम उस डेमो अकाउंट में जाते हैं और जाके देखते हैं कि क्लास 7 में जो स्ट्रीमिंग एंड ऑल द स्टडी मटेरियल्स असाइनमेंट्स मिला है, एक बार एज ए स्टूडेंट देख लेते हैं। Click on this. I am now a student and now I have to attend my class. क्लास 7 पर क्लिक कर लेंगे। करने के बाद देखिए स्टूडेंट को ये जो असाइनमेंट है दिखाई देगा। क्लास 7 के लिए असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल एंड यूट्यूब वीडियो जो हम हमारे क्लासरूम में देखे थे, ये स्टूडेंट्स देखने वाला है। ठीक है, ये स्टूडेंट का इंटरफेस है। नाउ सी दिस इज द आइकन, इसमें क्लिक करके स्टूडेंट लाइव स्ट्रीमिंग में जा सकता है। ये क्यों दिखाई दिया, क्योंकि हम जब मीटिंग लिंक रीसेट कर रहे थे तो विजिबल टू स्टूडेंट्स को ऑन कर दिए थे, तो इसलिए स्टूडेंट को ये दिखाई दिया। अगर हम उसको ऑफ कर देंगे तो स्टूडेंट को इस सेक्शन में आके ये जो वीडियो का साइन बना हुआ है ये दिखाई नहीं देगा। इसमें क्लिक करके स्टूडेंट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट को भी जी सुइट वाला अकाउंट ही सिलेक्ट करना है। फिर से देखिए क्लास 8 में जाइए। क्लास 8 में भी हम रीसेट मीटिंग किए थे, लेकिन विजिबल टू स्टूडेंट को ऑफ कर दिए थे। दैट्स वाई दिस साइन इज़ नॉट हियर। This sign is not here in this section because I put the option in off mode. तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आप कैसे सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं ये ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। फिर से हम टीचर वाले अकाउंट में चले जाते हैं। अभी कुछ और सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप ये जो लेफ़्ट साइड में 3 बार है इसमें क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका जो क्लासेस है, ये देखिए आपका जो क्लासेस है ये आपको एक लिस्ट में मिल जाएगा। क्लासरूम फोल्डर क्या है, ये जो आपका क्लास बना हुआ है, हर एक क्लास का एक फोल्डर आपके जो जी सुइट वाला अकाउंट है उसका जो ड्राइव है उसमें बन चुका है। क्लिक कीजिए, देखिए सीधीस ये ऑल द फोल्डर्स अंडर योर क्लास नेम। ओके, और देखिए सब शेयर हो चुका है, ये ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। अगर आप कुछ इसमें रखिएगा और इसका लिंक स्टूडेंट्स को दे दीजिएगा तो स्टूडेंट को ये इस ड्राइव में जो भी आप रखिएगा तो स्टूडेंट को वो मिल जाएगा।
फिर आप कुछ क्लास को अगर कोई इसमें से कोई एक क्लास को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के बाद वो आर्काइव्ड क्लास में चला जाएगा, फिर से आप उस क्लास को रिस्टोर कर सकते हैं। फिर आप ये कैलेंडर में जा सकते हैं डायरेक्ट, और जाके आप कुछ आपका जो मीटिंग है या क्लास है वो फिक्स कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। फिर सेटिंग्स है, हेल्प सेक्शन है, हेल्प में जाके आप कुछ आर्टिकल्स इससे रिलेटेड पढ़ सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज ये सब भी पढ़ सकते हैं। सेटिंग्स में अगर क्लिक कीजिए तो अपडेट फ़ोटो करके आप फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं। सिंक ओवर मोबाइल डेटा, सेंड ईमेल नोटिफिकेशन, ये सब ऑप्शंस है, ये एक बार देख के आप कर सकते हैं। डिवाइस नोटिफिकेशन, क्लास नोटिफिकेशन, टर्न ईमेल एंड मोबाइल नोटिफिकेशन ऑन और ऑफ फॉर ए क्लास, ये सब ऑप्शंस आपके पास है जो आप सेटिंग्स में जाके आपके ज़रूरत के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। क्लासेस में अगर क्लिक कीजिएगा तो वही वो वाला जो आपका जो क्लास बन चुका है उसका लिस्ट आपको मिलेगा। इसमें आके आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स जुड़ रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर आप रिफ़्रेश कीजिएगा तो और एक बार ये जो गूगल क्लासरूम है वो रिफ़्रेश हो जाएगा, और जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुका है तो आपको वो अपडेटेड लिस्ट मिल जाएगा। तो ऐसे आप गूगल क्लासरूम का यूज़ करके आप अभी घर बैठ के ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं। Hope this video will be helpful for teachers, and if you have any query then you can write questions. You can ask me questions in comment box. I will try for the solutions. Thank you.